तो नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो मैं C++ का स्टार्ट किया हूं मैंने, आप सभी जानते हैं। और C++ में जो मैं पिछली वीडियो में पढ़ा रहा था, लेक्चर 4 पढ़ा रहा था। तो लेक्चर 4 में हम बताए थे टोकन के बारे में कि टोकन क्या होते हैं और टोकन के कितने टाइप्स होते हैं। ये हम बताए थे, टोकन की टाइप्स बताए थे और टोकन। तो आप लोग बताओ कि टोकन क्या होता है। आप लोग टोकन से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय टोकन, या तो व्हाट इज टोकन। देखो मेरे भाई, टोकन को हम समझाए थे। टोकन का मतलब कि टोकन इज ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, कि टोकन एक छोटी सी इकाई है, जिस छोटी सी इकाई है उसी को हम क्या कहते हैं? इन ए प्रोग्राम माने प्रोग्राम में एक छोटी सी इंडिविजुअल इकाइयां हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। तो टोकन इज ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज नोन एज टोकन, टोकन उसे क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। तो आप लोग समझ समझ गए थे टोकन। ठीक, आज जो लेक्चर की हम बात करते हैं, ठीक है, कि लेक्चर हम कौन सा बोल रहे थे? लेक्चर 5 की हम बात करते हैं। और लेक्चर 5 में हम कौन सी चैप्टर है? तो C++। ठीक है, ये किस क्लास का है? तो 11th और 12th, 11th एंड 12th। 11th और 12th हम टोकन की बात कर रहे थे कल, कि टोकन क्या है। तो टोकन इज ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल, टोकन इज ए, लिख देते हैं कि टोकन इज ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल टोकन इज ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। उसी को हम क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। समझा मेरे भाई कि टोकन किसे कहते हैं? तो एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। टोकन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बताए थे टोकन? 5 प्रकार का। जो पहला बताए थे टोकन। टोकन माने क्या बताए थे? माने टोकियो नहीं, टोकना नहीं। अब पांचों मुझे जो टोकता है माने कहता है टोकना नहीं। अगर टोक दिया तो किल्पो माने कि मारेंगे भी और पीटेंगे भी, कहे थे कि नहीं। तो किल्पो का मतलब, जैसे ट्रिक में हम क्या बताए थे? ट्रिक में हम बताए थे किल्पो, किल और पो। किल्पो बताएं कैसे क्या होता है? कीवर्ड। कैसे क्या होता है? कीवर्ड होते हैं। और दूसरा क्या होता है? आई से आइडेंटिफायर्स। ठीक है। और जो तीसरा बताए थे लिटरल्स बताए थे, लिटरल्स यानी कॉन्स्टेंट। और जो चौथा होता है वो क्या होता है? पंचुएटर। पी से पंचुएटर्स। और पांचवा क्या बताए थे? ऑपरेटर्स बताए थे मेरे भाई। ठीक है। तो कीवर्ड बताए थे, बता दिए थे कल। और आइडेंटिफायर्स भी बता दिए थे। और लिटरल्स के माने, देखो लिटरल्स माने क्या होता है? क्वेश्चन। ठीक है, लिटरल्स का अदर नाम क्या होता है? क्वेश्चन होता है। तो लिटरल्स भी हम बता दिए, क्वेश्चन के बारे में बता दिए थे कि क्वेश्चन क्या होता है। और क्वेश्चन का हम टाइप भी बताए थे। ठीक है, देखो मेरे भाई, जिस प्रकार टोकन 5 प्रकार का होता है, उसी प्रकार ये लिटरल्स भी 4 प्रकार का होता है। वो लिटरल्स भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं ये हम बताए थे पिछली वीडियो में, कि कौन कौन होते हैं। हम कहे थे लिटरल्स के हम बारे में क्या बताए थे? लिटरल्स के बारे में बताए थे कि आप CSK का नाम सुना है, यानी चेन्नई सुपर किंग का नाम सुना है। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग चेन्नई क्या है? तो एक राज्य है। ठीक है, आपने नाम सुना है। वहाँ पर IPL खेल, जो कि हर एक साल IPL होती है, उसमें चेन्नई भी खेलती है। तो मैंने बताए थे क्या? इफ यानी इफ माने यदि, यदि CSK। ठीक है, तो के इसमें हटा दो। ठीक है, के हटा दो। तो ये हम ट्रिक बताए थे कि इफ आई से क्या बताए थे? तो इंटीजर। तो इसमें कितने प्रकार, कितने टाइप्स के होते हैं? तो 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के हम बताए थे कल। 4 टाइप्स का होता है। ये आई से क्या होता है? तो इंटीजर है, आई से इंटीजर्स होता है। और दूसरा क्या बताए थे? दूसरा एफ से फ्लोटिंग बताए थे। और तीसरा क्या बताए थे? तो सी से हम कैरेक्टर बताए थे। नहीं, C फॉर कैरेक्टर हम लोग बताए थे। ठीक है, कैरेक्टर कोस्टेंट। तो ये क्या? कोस्टेंट, इंटीजर कोस्टेंट का ना है, फ्लोटिंग कोस्टेंट, कैरेक्टर कोस्टेंट।
और चौथा क्या बताए थे, स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट बताए थे मेरे भाई। देखो इंटीजर, इंटीजर का देखो शॉर्ट नेम हम बताए थे, इसका शॉर्ट नेम भी बताए थे हम। चलो इंटीजर, इंटीजर का शॉर्ट नेम क्या होता है, तो इंट होते हैं, INT इंट। फ्लोटिंग कांस्टेंट का क्या होता है, तो फ्लोट होते हैं, शॉर्ट नेम फ्लोट, फ्लोट। और तीसरा क्या बताए थे, शॉर्ट नेम द कैर, CHAR कैर। डी का क्या बताए थे, स्ट्रिंग कांस्टेंट का शॉर्ट नेम स्ट्रिंग। ये बता दिए थे, ठीक है। ये कल का हम डिस्कशन कर दिए आज, तो ठीक है आप लोग समझ में आ गए ना कि डिस्कशन हम किए से, यानी कल का ही आज डिस्कशन कर दिए कि आप लोग कंफ्यूजिया नहीं, माने कंफ्यूजन में नहीं जाओ तुम लोग, ठीक है। तो आखिर देखो फिर से एक बार रिवाइज करा देते कि कल जो हम बताए थे दोस्त, कल वो टोकन बताए थे। और टोकन बताए थे क्या, कि टोकन इज ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, कि एक छोटी सी क्या है, इंडिविजुअल यूनिट है इन ए प्रोग्राम, किसमें होती है, प्रोग्राम में। उसी को हम क्या कहते हैं भाई, टोकन कहते हैं। टोकन का हमने एक ट्रिक बताए थे कि टोकन 5 प्रकार के होते हैं। अगर नाम याद नहीं रहता है तो आप क्या करना कि मारो भी और पीटो भी, माने किल माने मारना और पीओ माने पीटना, ठीक है। तो किल को आप याद रखेंगे तो आप 5 प्रकार याद रहेगा। देखो मेरे भाई कि अब टोकन माने किसी को टोकते हैं, ठीक है, मुंह से टोक दिए और कोई हाथ से टोक रहा है तो इसका मतलब हाथ से मारेगा भी और पीट भी सकता है, इसलिए इसका ट्रिक हम बताए थे किल प्रूफ। अच्छा, अब के का मतलब होता है कीवर्ड, और आई का मतलब होता है आइडेंटिफायर्स, और एल का मतलब होता है लिटरल्स, और पी का मतलब पंचुएटर्स, और ओ का मतलब ऑपरेटर्स। ये कितने प्रकार के हुए मेरे भाई, 5 प्रकार के हुए, ठीक है। अब देखो लिटरल्स, लिटरल्स में कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के हम बताए थे। पहला कौन बताए थे, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, और कैरेक्टर कांस्टेंट, और तो और मेरे भाई स्ट्रिंग कांस्टेंट। और इसका शॉर्ट नेम बताए थे, इंटीजर कांस्टेंट का शॉर्ट नेम इंट बताए थे, और फ्लोटिंग कांस्टेंट का शॉर्ट नेम फ्लोट बताए थे, और कैरेक्टर कांस्टेंट का शॉर्ट नेम कैर बताए थे, और स्ट्रिंग कांस्टेंट का शॉर्ट नेम स्ट्रिंग बताए थे मेरे भाई। अब चलो हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये डिस्कस कर लिए। अब जो आज जो बात करेंगे वो क्या बात करना है सर, तो आज बात करेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट के, इंटीजर कांस्टेंट के बारे में, फ्लोटिंग कांस्टेंट के बारे में, कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में, उसके बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट के बाद। सर आप पंचुएटर, पंचुएटर का क्यों नहीं बात कर रहे हैं, तो पंचुएटर का हम बात करेंगे मेरे भाई। पहले इसका इस मान की लिटरल्स के बारे में हम चारों का भेद हम जान जाएंगे, उसके बाद हम पंचुएटर में जाएंगे, उसके बाद ऑपरेटर में। इसके बाद क्या होता है मेरा C++ यहाँ तक दा इंड हो जाएगा, 1 से 2 लेक्चर और होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो हम बात करते हैं इंटीजर कांस्टेंट का, ओके मेरे भाई। चलो आ जाते हैं इंटीजर कांस्टेंट, चलो इंटीजर कांस्टेंट में आते हैं। इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट, तो पहला क्या होगा मेरे भाई, इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर, इंटीजर कांस्टेंट। देखो इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है मेरे भाई, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो इंटीजर कांस्टेंट जो होते हैं इसका जो डिस्प्ले करता है, ठीक है, तो इसको कहेंगे इट इज यूज फॉर डिस्प्ले द क्या कहेंगे, डिस्प्ले द डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो डी से देखो हम लोग समझ सकते हैं कि डिस्प्ले डेसिमल नंबर। देखो इसमें डेसिमल नंबर को दिखाया जाता है। अच्छा सर डेसिमल नंबर क्या होता है, तो डेसिमल नंबर हम किसको कहते हैं, जैसे में हो गया 10, ठीक है, और डेसिमल नंबर माने 302, और कितना भी ले सकता है, तो इसको क्या डेसिमल माने 10 से अधिक, ठीक है, डेसिमल, तो इसको क्या कहते हैं डेसिमल नंबर। तो इसको डेसिमल नंबर में क्या करता है, दिखाया जाता है। तो हम इसको हम पहले सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, इसका हम क्या क्या होता है उसके बारे में हम लिख लेते हैं। तो पहला जो हम कहेंगे क्या कहेंगे कि इंटीजर माने इट इज यूज्ड फॉर डेसिमल नंबर, इट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले माने दिखाना, डिस्प्ले द डेसिमल नंबर, यानी डेसिमल नंबर को दिखाया जाता है, ठीक है।
दूसरा क्या कहेंगे, इंटीजर कांस्टेंट का शॉर्ट नेम, इंटीजर कांस्टेंट, द शॉर्ट नेम ऑफ इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है, द शॉर्ट नेम ऑफ इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट इज क्या, इंट, ठीक है। इंटीजर कांस्टेंट का शॉर्ट नेम क्या होता है, इंट होता है। और जो तीसरा पॉइंट क्या हम बताएंगे, तीसरा पॉइंट जो इसकी तीसरा पॉइंट हम क्या बताएंगे, माने कि ये जो होता है डेसिमल नंबर होते हैं, ठीक, डेसिमल में यूज होता है। तीसरा होंगे इट इज नॉट, इंटीजर कांस्टेंट cannot understand फ्रैक्शनल नंबर, माने फ्रैक्शनल नंबर को नहीं समझते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर, ये कहता है कि हम फ्रैक्शनल नंबर को नहीं समझते। तो ये कहता है कि हम डेसिमल को हम समझ सकते हैं भाई, लेकिन हम फ्रैक्शनल नंबर को नहीं समझेंगे। ये यही कहता है कि अच्छा क्यों नहीं समझेगा ये बताओ। तो ये कहता है, सीधी सी बात कहता है कि हम तो डेसिमल को समझ सकते हैं, लेकिन हम फ्रैक्शनल को नहीं समझ सकते हैं, यानी कि भिन्न को हम नहीं समझ सकते हैं। जैसे में हो जाता है 2/7, इसको हम नहीं समझ सकते। जैसे में हो जाता है कि 3.2 गुना 10⁻⁻38, हम इसको नहीं समझ सकते, ये कहा था, ठीक है। तो नहीं समझेगा तो छोड़ो, इसको हटाओ। तो ये फ्रैक्शनल नंबर को नहीं समझता, ये हम लिख दिए, फ्रैक्शनल नंबर को नहीं समझता। और चौथा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, तो चौथा पॉइंट जो हम लिखेंगे, ठीक है। तो पहला क्या कहें, डेसिमल नंबर में यूज होता है, इसका शॉर्ट नेम इंटीजर कांस्टेंट मानी इंट होता है। और जो तीसरा पॉइंट क्या कहा कि ये फ्रैक्शनल नंबर को नहीं समझता है, ठीक है। इसका जो द साइज, इसकी जो साइज होती है, इसकी साइज, ठीक है, इसकी साइज होती है, द साइज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट का जो साइज होती है, क्या, इंटीजर कांस्टेंट की जो साइज होती है इज 2 बाइट की इसकी साइज होती है, ठीक है। और पांचवा क्या होता है, 2 बाइट की इसका क्या होते हैं, साइज होती है, साइज। और इसकी क्या रेंज होती है, इसकी रेंज भी होती है मेरे भाई, रेंज, द रेंज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट, क्या कहेंगे, इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। इंटीजर कांस्टेंट की रेंज बताएंगे, इंटीजर कांस्टेंट की रेंज क्या होती है, तो इसका होती है -768, -32,768 से लेकर 32,767 तक होते हैं, ठीक है, 32,700 इतना तक होते हैं। और कुछ पॉइंट है मेरे पास, देख लेते हैं पॉइंट। और इसकी पॉइंट क्या हो सकती है, बस कुछ नहीं, इसकी पॉइंट इतनी, माने आज इसकी पॉइंट नहीं, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हम बता दिए 5 पॉइंट है इसका। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल शुरू में हम बताए थे, एग्जाम्पल में हम क्या कर सकते, जैसे 10 कह दिए, और क्या लिख सकते हैं 200, जैसे में इतना के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी ले लो, इतना से इतना के बीच में होना चाहिए, तो हम कितना ले लेते हैं, मान लो कि 7 इतना ले लिया, ठीक है, इतने, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, इतना, ठीक है। और कितना ले लेते हैं, तो प्लस में हम ले लेते हैं, तो प्लस में ले लेना है 32,766 के, अगर इसके बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो जाना, तो ठीक है। एग्जाम्पल में कुछ भी तुम ले लो, तो इसको क्या कहते हैं, इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। इंटीजर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ये समझते हैं इंटीजर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इंटीजर कांस्टेंट का मतलब होता है इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द डेसिमल नंबर, पहले ये डेसिमल नंबर को दिखाएगा, ठीक है, कि देख लो मेरा डेसिमल नंबर, ठीक है, कहा ठीक है, दिखा दो डेसिमल नंबर। दूसरी बात का, तो शॉर्ट नेम ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज इंट, जो इसकी शॉर्ट नेम होती है वो इंट होती है, इसकी जो शॉर्ट नेम होते हैं वह इंट होती है, जबकि इसमें फ्रैक्शनल नंबर को नहीं दिखाया जाता। इंटीजर कांस्टेंट के नोट भी फ्रैक्शनल नंबर को, माने फ्रैक्शनल नंबर को नहीं दिखाया जाता। चौथी पॉइंट क्या है कि इसकी जो साइज है, इंटीजर कांस्टेंट की जो साइज है वो 2 बाइट की होती है। इंटीजर कांस्टेंट की जो साइज होती है कितनी बाइट की होती है, 4 बाइट की होती है, सॉरी 2 बाइट की होती है। और इसके जो रेंज होती है, इंटीजर कांस्टेंट की जो रेंज होती है वह -32,768 से लेकर 32,767 तक होती है। एग्जाम्पल में ये दिखा दिए। चलो दूसरी बात क्या कहेंगे, फ्लोटिंग कांस्टेंट।
फ्लोटिंग कांस्टेंट कहेंगे। दूसरा नंबर में पर क्या आता है, फ्लोटिंग कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, ठीक है, फ्लोटिंग कांस्टेंट। इसको क्या कहेंगे, फ्लोटिंग कांस्टेंट। इट इज यूज फॉर डिस्प्ले, इट इज यूज फॉर डिस्प्ले, डिस्प्ले, डिस्प्ले बोथ नंबर, बोथ नंबर। ये कहा था, देखो वो जो था इंटीजर कांस्टेंट था, वो क्या कहा कि हम डेसिमल नंबर को तो हम दिखाएंगे, डिस्प्ले करेंगे, लेकिन फ्रैक्शनल नंबर को हम डिस्प्ले नहीं करेंगे। कहा ठीक, नहीं करो, लेकिन ये फ्लोटिंग कांस्टेंट कहता है कि एफ से ये भी समझ लो कि हम फ्रैक्शन भी होते हैं। एफ से फ्रैक्शन कहता है कि हम डेसिमल के साथ साथ हम फ्रैक्शनल नंबर का भी हम डिस्प्ले करेंगे। तो ये डिस्प्ले दोनों नंबर का करता है, डेसिमल नंबर का भी और फ्रैक्शनल नंबर का भी ये डिस्प्ले करता है। ठीक है, डिस्प्ले बोथ नंबर, दैट इज क्या, डेसिमल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर को दोनों को क्या करता है, दिखाता है, डिस्प्ले करता है, यूज करता है, डिस्प्ले फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, दूसरा बात क्या है, इसका शॉर्ट नेम फ्लोट होते हैं। ठीक है, तो इट इज द शॉर्ट नेम ऑफ द शॉर्ट नेम ऑफ फ्लोटिंग कांस्टेंट इज फ्लोटिंग कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट इज फ्लोट। इसके शॉर्ट नेम फ्लोट होते हैं और इसका रियल नाम होता है द रियल नेम, द फ्लोटिंग कांस्टेंट इज रियल नेम। सॉरी है इसका लिखने का तरीका, हाँ, फ्लोटिंग कांस्टेंट को भी रियल नंबर कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रियल नंबर, इसे रियल नंबर भी कहते हैं। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या हो गया मेरा, तो चौथा पॉइंट जो हो जाता है मेरा, इसका द साइज, इसकी साइज हो जाती है, द साइज ऑफ फ्लोटिंग कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट की साइज, फ्लोटिंग कांस्टेंट, द साइज ऑफ फ्लोटिंग कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट की जो साइज होती है वो 4 बाइट की होती है। कितने बाइट की, 4 बाइट, जबकि इंटीजर कांस्टेंट में 2 बाइट की होती थी, इसमें 4 बाइट की होती है। पांचवा जगह द रेंज की बात करते हैं, द रेंज ऑफ क्या, द रेंज ऑफ फ्लोटिंग कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट की रेंज, फ्लोटिंग कांस्टेंट, द रेंज ऑफ फ्लोटिंग कांस्टेंट इज कितनी, तो 3.2 गुना 10 टू द पावर 80 माइनस 80 टू 3.2 गुना 10 टू द पावर 80 माइनस 1। ये होता है फ्लोटिंग कांस्टेंट की रेंज होती है, फ्लोटिंग कांस्टेंट की रेंज होती है। बाकी इसका एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में देख लेना पॉइंट में, जैसे में एग्जांपल में कहेंगे आप क्या कर सकते हैं कि 10 हो गया, ठीक, इसके बीच में 10 तो होगा और 3.67 लिख सकते हैं और 1 2 3 4 8 इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब माइनस में भी लिख सकते हैं, इस ETC कर दो इसको, तो ये क्या हो गया मेरा, फ्लोटिंग कांस्टेंट हो गया। चलो फॉलोटिंग कांस्टेंट के बारे में एक बार अब फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, कि फॉलोटिंग कांस्टेंट क्या होती है, तो कहेंगे फॉलोटिंग कांस्टेंट इट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले बोथ नंबर डेसिमल एंड फ्रैक्शनल नंबर। ये डेसिमल नंबर के साथ साथ फ्रैक्शनल नंबर को भी दिखाता है, डिस्प्ले करता है। दूसरी पॉइंट कि इसकी जो शॉर्ट नेम होती है वो क्या होती है, फ्लोटिंग कांस्टेंट का जो शॉर्ट नेम होती है वह फ्लोट होती है। तीसरी पॉइंट जो कहता है कि ये क्या होती है, रियल नंबर होती है, इट इज ए रियल नंबर। चौथी पॉइंट क्या है मेरे भाई, तो द साइज ऑफ फ्लोटिंग कांस्टेंट इज 4 बाइट, इसकी जो साइज होती है 4 बाइट की होती है, जबकि इंटीजर कांस्टेंट में 2 बाइट की होती थी। इसकी रेंज कितनी है,
तो इसकी 3.2 गुना 10 टू पावर 38 टू 3.2 गुना 10 टू द पावर 38 होती है -1। ठीक है, जबकि उसमें इंटीजर कोष्टेंट में रेंज क्या होती थी, तो उसमें -32,768 से लेकर 32,767 तक रेंज होती थी। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। चलो अगली बात हम आते हैं करैक्टर कोष्टेंट। क्या आते हैं? करैक्टर कोष्टेंट। देखो हम क्या समझा दिए थे, हमने ट्रिक बैठाए थे कि ट्रिक 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 बैठाए थे किसका? ट्रिक क्या बताए थे? तो ट्रिक कोष्टेंट का जो ट्रिक बताए थे हम लोग, क्या बताए थे? इसके बैठाए थे आई इफ सी एस। इफ आई से क्या हो गया? इंटीजर हो गया, एफ से फ्लोट हो गया, फ्लोटिंग कोष्टेंट, सी से करैक्टर कोष्टेंट के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो करैक्टर कोष्टेंट आ जाते हैं। चलो करैक्टर कोष्टेंट क्या होता है ये हम समझाते हैं। करैक्टर कोष्टेंट तीसरी पॉइंट आ जाते हैं करैक्टर कोष्टेंट, CHARACTER, करैक्टर कोष्टेंट। करैक्टर कोष्टेंट, चलो करैक्टर कोष्टेंट के बारे में समझाओ, कौन कौन बताएगा। एक क्या कहता पता है? करैक्टर कोष्टेंट क्या कहता पता है? कि हम सिंगल रहेंगे। ये कहता है, ये देख रहा है, ये कहता सिंगल, ये मार्कर कहता है वन पीस इज सिंगल, कहता है एक पीस सिंगल है। ठीक है, तो ये भी कहता है करैक्टर कहता हम सिंगल रहेंगे भाई। कहता क्यों? कहता ये सिंगल इसमें क्या होता है? डिस्प्ले जो करता है सिंगल लेटर को डिस्प्ले करेगा। और दूसरी बात कि सिंगल क्वाइट में रहेगा, और जो इसका रेंज नहीं, इसका जो साइज होती है वह क्या होती है? 1 बाइट की होती है, इसलिए क्या कहता है कि सिंगल में रहेंगे। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है कितना है? 217 से लेकर 218 से लेकर 217 -2000 नहीं, 218 से लेकर 217 तक इसका क्या होती है? रेंज होती है। तो ये हम समझा देते हैं, ठीक, कि क्या क्या होते हैं। तो पहला जो हम कहे थे कि क्या बताए थे? करैक्टर कोष्टेंट is used for single letter, use for display single letter को ये दर्शाता है। दूसरा बात क्या कहेंगे? करैक्टर कोष्टेंट द शॉर्ट नेम ऑफ करैक्टर कोष्टेंट, ये भी कह सकते हैं द शॉर्ट नेम ऑफ करैक्टर कोष्टेंट इज कैर। तीसरी पॉइंट क्या कहेंगे? ये सिंगल क्वाइट में भी होते हैं। तो करैक्टर कोष्टेंट रिटेन इन सिंगल क्वाइट, यही होता है मेरे भाई। तो इसको सिंगल क्वाइट में हम लिखते हैं रिटेन इन सिंगल क्वाइट, ठीक है, सिंगल क्वाइट इस रूप में होते हैं, सिंगल क्वाइट। ठीक है, सिंगल क्वाइट इसको इस प्रकार बंद कर दो, सिंगल क्वाइट। ठीक है, सिंगल क्वाइट। और चौथा पॉइंट क्या कहें थे? साइज, द साइज ऑफ करैक्टर कोष्टेंट इज 1 बाइट। इसकी रेंज हम बताए थे, द रेंज ऑफ करैक्टर कोष्टेंट इज -218 से लेकर 217 तक। ठीक है, ये क्या हो गया? ये आप लोग सभी देख लिए थे। चलो ये अब एक बार हम देख लेते वीडियो सफा आ रहा है कि नहीं से।
चलो बहुत बढ़िया, सफा है। तो ये आप लोग समझ गए, देखो करेक्टर क्वेश्चन क्या क्या होता है। इसका कुछ हम क्या ले लेते, एग्जाम्पल ले लेते, ठीक है। सिंगल पॉइंट खाने का मतलब हो सर हमको एग्जाम्पल बता दें, ऐसे कैसे हम जानेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल में ए, जैसे मैं ए ले लिया, तो ए क्या ये सिंगल पॉइंट है कि नहीं ये बताओ। अगर ए भी कह दिया तो ये बताओ डाउन पॉइंट हो जाएगा, तो इसलिए इसको सिंगल पॉइंट में रखना। तो ऐसे कर दो इसको, वॉक वॉक, समझ में आया। अब जैसे मैं ले लेता हूँ पी ले लो, तो ये क्या होगा, सिंगल पॉइंट हुआ। भाई जो एक में होता है वो कि क्या होता है, सिंगल पॉइंट। जैसे हम ले लेते हैं ये, इसको क्या कहते हैं, अलर्ट बेल कहते हैं, इसको अलर्ट बेल नाम रहा था, इसको हम बताएंगे आगे जाकर से अलर्ट बेल में। इसी प्रकार ये होता है, ठीक है। इसका भी कुछ नाम होता है, जैसे में न्यू लाइन होता है इसका, और चीज़ होता है जैसे में भी हो जाता है, तो भी को इसको कहते हैं वर्टिकल टैब कहते हैं, ठीक है। जैसे में टी हो गया, तो इसको टी को क्या कहते हैं, तो इसको अंडरलाइन में कर दो मेरे भाई, कर दो इसे, हाँ इसे कर दो, ठीक। माने सिंगल पॉइंट में टी को हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इसको हम अभी नाम लिखाएंगे। तो ये हो गया, ये आप लोग समझ गए कि करेक्टर क्वेश्चन किसे कहते, एक बार समझा देते हैं क्या। सिंगल सिंगल सॉरी करेक्टर क्वेश्चन, करेक्टर क्वेश्चन समझाना। तो करेक्टर क्वेश्चन में क्या कहेंगे, यूज फॉर सिंगल लेटर, माने सिंगल लेटर को क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कहा कि इसके जो करेक्टर क्वेश्चन का जो शॉर्ट नेम होते हैं वो कैर होते हैं, ठीक है, कैर CHAR कैर, ठीक है। करेक्टर क्वेश्चन जो लिखा जाता है वो सिंगल पॉइंट में लिखा जाता है, जो कि सिंगल पॉइंट आप देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, ठीक है। इसकी जो क्या होते हैं साइज होती है, सिंगल मतलब करेक्टर क्वेश्चन की जो साइज होती है वो 1 बाइट की होती है, 1 बाइट की होती है। जबकि इसकी रेंज जो होती है वह -218 से लेकर 217 तक होती है। इसकी रेंज ये -218 से लेकर 217 तक होती है। ये आप देख लीजिए। अब ये क्या होगा, करेक्टर क्वेश्चन हो गया। अब करेक्टर क्वेश्चन का हम कुछ देखते हैं मीनिंग, ठीक है। सम स्पेशल करेक्टर इन एस्केप करेक्टर, इसका जो ये सब को हम स्पेस करेक्टर भी कहते हैं। ये सब जो है ना, ये जितना भी है इसको हम स्पेस करेक्टर भी कहते हैं। ये सब जो देख रहे हैं, इस प्रकार जो देख रहे हैं इसको हम स्पेस करेक्टर भी कहते हैं, एस्केप करेक्टर, इसी को हम स्पेस करेक्टर भी कहते हैं। चलो आगे हम समझाते हैं, इसी में कुछ समझाते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं पर इसी में क्या समझाते हैं इसे देखना। इसी में जैसे एक तरफ ले लेते हैं करेक्टर, करेक्टर ले लेते हैं, और एक तरफ मीनिंग ले लेते हैं, मीनिंग। जैसे में करेक्टर में क्या बताए थे, ये है, ठीक है। तो इसी को हम इसी को हम क्या कहते हैं, अलर्ट बेल कहते हैं, अल्ट्रा कह देते हैं, अलर्ट बेल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ओडिएबल बेल, ओडिएबल, ठीक है, ओडिएबल बेल। और दूसरा में क्या है, बैक स्पेस, बी फॉर बैक स्पेस, बैक स्पेस। और इसी प्रकार क्या होते हैं, इसी प्रकार जो होते हैं और क्या क्या होते हैं देखते हैं। एफ होते हैं, आर होते हैं, एन होते हैं, टी होते हैं, और ओ होते हैं। और कुछ होता है क्या, नहीं, ठीक है। अब भी होता है, तो भी सब भी दिखा रहा है आपको, देखते हैं, नहीं भी नहीं दिखा रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम भी को उधर लिख देंगे, ठीक है। तो इसका बैक स्पेस इसका समझ लो, अलर्ट बेल भी समझ लिया। एप्स फॉर फॉर्म फीड, इसका होता है फॉर्म फीड होता है। आर फोर क्या होता है, तो आर फोर जो होता है मेरे भाई वो कैरिज रिटर्न होता है, कैरिज रिटर्न, जैसे CARRIAG, कैरिज रिटर्न। और एन फोर क्या होता है, एन फोर जो होता है वो एन फोर न्यू लाइन, इसी को हम कहते हैं ब्रेक लाइन, इसी को क्या कहते हैं, न्यू लाइन। न्यू लाइन को हम ब्रेक लाइन भी कहते हैं, ब्रेक लाइन। T4 क्या कहते हैं, तो हॉरिजेंटल टेप कहते हैं, हॉरिजेंटल टेप। ओ से क्या कहते हैं, तो ओ से एक होता है भी होता है, ठीक है। ओ से हम क्या कहते हैं, नल करेक्टर कहते हैं, नल करेक्टर।
और एक और होता है, तो एक क्या होता है भी, भी हम इधर इस साइड लिख देते हैं, एक क्या होता है भी। तो भी के जो हम कहते हैं वर्टिकल टेप कहते हैं, क्या कहते हैं वर्टिकल टेप, वर्टिकल टेप। ये आप समझिए, देखो ए फोर क्या होता है अलर्ट बेल, ए4 अलर्ट बेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 नंबर का पूछता है, 2 मार्क्स का, ठीक है। तो ये आप लोग लिख ले, यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा कि बताओ कि इसकी चीज क्या होती है। तो इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही, इसको कोई शक नहीं। तो इसमें ए से अलर्ट बेल, ओडिएबल बेल, ठीक है। बी फॉर बैक स्पेस, एफ फॉर फॉर्म फीड, आर फॉर कैरिज रिटर्न, एन फॉर न्यू लाइन, ब्रेक लाइन, ठीक है। इसी को हम कहते हैं ब्रेक लाइन, ब्रेक नहीं समझना, ब्रेक लाइन, BRAK ब्रेक लाइन, ठीक है, BRAK ब्रेक लाइन, ठीक है। T फॉर हॉरिजॉन्टल टेप, O से नल करेक्टर, और V से वर्टिकल टेप, V फॉर वर्टिकल टेप। कि टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 2 4 6 1 7 और 1 8, 8 हो गया, 2 4 6 8, ठीक है। तो 8 हो गया। अब स्ट्रिंग क्वेश्चन के बारे में समझाते हैं, स्ट्रिंग क्वेश्चन क्या होती है। स्ट्रिंग क्वेश्चन, स्ट्रिंग क्वेश्चन, स्ट्रिंग क्वेश्चन ये चौथा हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग क्वेश्चन, देखो मेरे भाई, हम इसके पहले हम क्या समझाए थे, सिंगल बोलो सॉरी करेक्टर क्वेश्चन, करेक्टर क्वेश्चन सिंगल लेटर को लेता है, लेकिन ये जो स्ट्रिंग क्वेश्चन है वो मल्टीपल क्वेश्चन को लेगा, और वो सिंगल लेटर को लेता था। करेक्टर क्वेश्चन सिंगल क्वाइट को लेता था, जबकि ये डबल क्वाइट को लेगा, समझ रहे, इस डबल क्वाइट को लेगा, जबकि वो सिंगल क्वाइट को लेता था। चलो तो हम लिखा देते हैं, इसका शॉर्ट नेम स्ट्रिंग होते हैं, स्ट्रिंग हो, जो पाला हो गया क्या हो गया, तो स्ट्रिंग क्वेश्चन इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले मल्टीपल करेक्टर, ठीक है। इसको मल्टीपल करेक्टर बोलो। दूसरा क्या कह सकते हैं मेरे भाई, दूसरा बताओ, तो इसके जो दूसरा कह सकते हैं कि स्ट्रिंग क्वेश्चन रिटेन, स्ट्रिंग क्वेश्चन रिटेन इन डबल क्वाइट्स, यानी इस प्रकार डबल क्वाइट्स, ठीक है, डबल क्वाइट्स। और तीसरा क्या कर सकते हैं, तीसरा कुछ इम्पोर्टेंट, और वो सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, इसकी द साइज ऑफ स्ट्रिंग क्वेश्चन, हाँ इसके जो होते हैं ये भी 1 बाइट की होती है, ये भी क्या होती है 1 बाइट की होती है। तो स्ट्रिंग क्वेश्चन की द साइज ऑफ स्ट्रिंग क्वेश्चन, ओके, द साइज ऑफ स्ट्रिंग क्वेश्चन इन 1 बाइट 4 नल करेक्टर। ये जो 1 बाइट होते हैं वो नल करेक्टर के लिए ये क्या होते हैं, यूज होते हैं, ये यूज होते हैं। इस प्रकार हम कर सकते हैं, फॉर ईच करेक्टर, माने प्रत्येक करेक्टर के लिए, ईच करेक्टर क्या समझ में आ गया, ईच करेक्टर। चलो अब चौथा पॉइंट और क्या, कुछ नहीं, कुछ इसमें क्या होता है, कुछ नल करेक्टर को जोड़ने रहता था, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा नल करेक्टर को भी जोड़ सकते हैं। तो इट कंटेन, चौथा कि इट कंटेन एक्स्ट्रा 1 नल करेक्टर, ठीक है, नल एक्स्ट्रा 1 बाइट फॉर नल करेक्टर के लिए, नल करेक्टर। बात एक ही है मेरे भाई, ठीक। इसमें क्या करना है, इस सीधी ये सब दोनों पॉइंट का ये मतलब एक चीज समझो, हम समझा देते हैं। ये सब दोनों पॉइंट का कहानी का मतलब है नहीं
कि जो डबल क्वाइट करेंगे ना, जो डबल क्वाइट करेगा उसमें एक एक्स्ट्रा हमको एक एक्स्ट्रा बाइट जोड़ देना है। जैसे में हम समझाते हैं, जैसे में हम इस प्रकार समझाते हैं कि जैसे में ये हो गया ए बी है, ठीक है। ए बी क्या है, डबल क्वाइट है, लेकिन इसको जब भी बोलेंगे तो हम 3 बाइट बोलेंगे, जब भी बोलेंगे तो हम 3 बाइट बोलेंगे। इसलिए कहता है कि एगो एक्स्ट्रा क्या लगता है, एक्स्ट्रा 1 बाइट फॉर नल करेक्टर के लिए जोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक करेक्टर जोड़ देना है, 1 बाइट जोड़ देना तुम्हें, ठीक है। जैसे में हम दे देते हैं तुम्हें, जैसे में दे देते हैं ए मान ली जो डबल में, जो डबल क्वाइट में जो चिन्ह लग गया ना, एक बाइट को तुम बढ़ा, जैसे ए है तो इसको 2 बाइट कहना, ठीक है। जैसे में कैलाश मान लो इसका जो चिन्ह होते ऐसे, मान लो एट दी रेट, ठीक है, एट दी रेट 1 2 3, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं कैलाश, कैलाश लिख दिए। अब बताओ कितने लेटर हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ। तो 11 और 1 12, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होगा। तो एक बाइट तुम जोड़ दो, 11 और 1 12, मानी यहाँ 12 बाइट होगा, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको इसमें ये भी 2 नंबर का पूछता है, 2 मार्क्स का, ठीक है, 2 मार्क्स का ये पूछता है। तो ये ला आपको समझ मानी, ये ला आपको याद कर लेना, याद नहीं करना, ये आप तो जान में करते हैं। एक बाइट तो आपको जोड़ देना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, एक बाइट आपको जोड़ देना है मेरे साथ ही। अब जो और दे देते हैं कुछ, जैसे भी ले लो हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। इसको डबल क्वाइट से तो करना है, डबल क्वाइट से करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि कितने बाइट का है। जैसे मैं इसमें भी कह रहा है कि 1 बाइट, कि देखो इसमें भी कह रहा है 1 बाइट, इसमें भी 1 बाइट, लेकिन इसमें डबल क्वाइट का चिन्ह होता है कि डबल क्वाइट्स का चिन्ह होता है। लेकिन उसमें जो कहता है सिंगल क्वाइट्स, उसमें सिंगल क्वाइट्स होता था। और सिंगल क्वाइट में हम क्या कर लेते हैं, सिंगल क्वाइट्स किस में होता था, करेक्टर क्वेश्चन। करेक्टर क्वेश्चन कहने के मतलब क्या हुआ सर, कि आप जब भी लेते थे ए लेते थे, पी लेते थे, मान सिंगल क्वाइट में ये ए लेते थे, ऐसे इस रूप में लेते थे कि नहीं, तो इस सिंगल क्वाइट में दर्शा रहा था। तो हम डबल क्वाइट्स की जो बात कर रहे हैं उसमें एक क्वाइट्स क्या कर देना, एक क्वाइट्स मतलब डबल क्वाइट्स में एक बाइट जोड़ देना है। तो एक बाइट जैसे में HAPPY हुआ, तो देखो इसमें डबल क्वाइट्स कर दें, तो 1 2 3 4 5, 5 और 1 6, तो ये कितने हो गए, 6 बाइट की, एक एक्स्ट्रा जोड़ देना है। तो ये आप लोग समझ गए, ये आप लोग से बन भी जाएगा, नहीं बन जाएगा सभी से। चलो एक होमवर्क भी दे देते हैं, जैसे मैं क्या होमवर्क देते हैं, जैसे इंटेलिजेंट, जैसे 8 दी 1 1 4 1 4 और इंटेलिजेंट, ठीक है। आप इसको आपको बनाना है, एक बनाना है, ठीक है। तो इसको बाइट बताना है कि कितनी बाइट होगा, हो मैनी बाइट, ठीक है, बाइट बताना है इसको कि कितने बाइट होगा, ठीक है। तो इसको बाइट बता देना है, करेक्टर बता देना है। तो ये हो गया। जो और दे देते हैं, कुछ दे देते हैं, जैसे मैं क्या ले लूँ, 8 डिरेट, और ले लेते हैं कुछ मैंगो ले लेते हैं, ठीक है, मैंगो ले लेते हैं। और ले लो जैसे में एजुकेशन, चलो 3 को ही बनाना है, कुछ नहीं करना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हुआ, तो एक जोड़ देना, माने 15 बाइट। इसी प्रकार ये भी बन जाएगा, पूरा बना लेना तुम लोग, ठीक है। तो ये आज की वीडियो ही समाप्त करते हैं मेरे साथियों। अगला जो लाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, ठीक है, ये समझ गए। अच्छा, आप अगला वीडियो में क्या लाएंगे तो बताओ, कि जो ये समझाए थे, ये सब चालू जो समझाए, किसमें समझाए थे बताओ, किसमें हम समझाए थे, आप लोग को जो समझाए थे हम किसमें समझाए थे। तो टोकन की किसमें, तो टोकन के जो समझाए थे कोस्टेंट माने लिटरल्स में समझाए थे। लिटरल्स में ये समझाए थे, चार प्रकार के लिटरल्स होते हैं, ये हम समझाए थे लिटरल्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 प्रकार का हो जाता है, लिटरल्स 4 प्रकार का होता है, ये हम समझा दिए। अब जो अगली बात करेंगे हम पंचुएटर की बात करेंगे नहीं बताए थे
किल पो बताए थे कि नहीं, जैसे में हम बताए थे ट्रिक क्या बताए थे, किल अपो, एल से लेटरल हो गया, आइडेंटिफायर से हो गया, और के से कीवर्ड हो गया, पी से क्या होता है पंक्चुएटर, तो पंक्चुएटर के बारे में अगला समझाएंगे, समझ गया। उसके बाद ऑपरेटर्स के बारे में समझाएंगे। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। पंक्चुएटर कल पढ़ने के लिए हो जाएंगे आप लोग तैयार। तो थैंक यू साथियों, थैंक यू मेरे दोस्तों, थैंक यू मेरे साथियों एंड सहपाठियों, थैंक यू।